the dancing of the peacocks, they all stand still and listen to the transcendental sound with great attention. So we think that, एक मिनट हाँ, चैप्टर नंबर 21। इसमें बहुत ही छोटा फॉन्ट दिख रहा है एक्चुअली। ओके ओके, सो वी थिंक कहाँ पे था? ओके हाँ, so see dancing of the peacocks and they all stand still and listen to the transcendental sound of the flute with great attention. We think that the boon is not possible or available on any other planet. We think that this boon is not possible or available on any other planet. Although the gopis were village cowherd women and girls, they had extensive Vedic knowledge. Such is the effect of Vedic civilization. People in general who learn the highest truth of the Vedas simply by hearing from the authoritative sources, right? तो चैप्टर नंबर है, नाम है गोपीज अट्रैक्टेड बाय द फ्लूट, ठीक है ना? तो अभी इसमें प्रभुपाद हमको यहाँ पे वृंदावन में जब भगवान अपना फ्लूट बजाते हैं तो वो टाइम पे पिकॉक कैसे डांस करते हैं और कैसे सारे मंत्र मुग्ध होते हैं इसके बारे में बताया, राइट? और ये भी यहाँ पे बाद में प्रभुपाद लिखते हैं, वी थिंक दैट दिस बून इज नॉट पॉसिबल और अवेलेबल ऑन एनी अदर प्लैनेट, राइट? तो बाकी की जगह पे ये स्वीटनेस नहीं मिलेगा हमको, ऐसे प्रभुपाद बताते, राइट? और उसके बारे में ये भी बताया है कि ये जो गोपियां जो है वो वैदिक नॉलेज उनको बहुत एक्सटेंसिव, यानी उनको ये जो स्थिति प्राप्त हुई गोपियों की, राइट? तो ऐसे नहीं कि वो उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं, वैदिक नॉलेज उनके पास बहुत था, राइट? और उसके बाद क्या लिखते हैं प्रभुपाद? पीपल इन जनरल हु लर्न द हाईएस्ट ट्रुथ ऑफ द वेदास सिंपली बाय हियरिंग फ्रॉम द ऑथोरिटेटिव सोर्सेस, राइट? तो फिर किसको अगर ये हाईएस्ट ट्रुथ समझना है वेदा का, तो उसके लिए क्या मार्ग बताते हैं प्रभुपाद? ऑथोरिटेटिव सोर्सेस से हमको सुनना चाहिए करके, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, राइट? नेक्स्ट नीचे कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? अनदर गोपी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है आप लोग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी आवाज आ रहा है। अच्छा ओके, जस्ट मिनट, लेकिन आई कांट। अभी आ रहा है शायद मुझे आवाज आप लोगों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी कोई बोलेगा आपके साइड से? हाँ राइट अभी आ रहा है, सॉरी। यस, आगे कोई पढ़ना चाहेगा अभी? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस प्रभु जी पढ़िए। Another gopi said, my dear friends, just
Another gopi said, "My dear friends, just see the deer. Although they are dumb animals, they have approached the son of Maharaj Nanda. Krishna, not only are they attracted by the dress of Krishna and Balrama, but as soon as they hear the playing of the flute, the deer along with their husband offer respectful obeisance unto the Lord by looking at him with great affection. The gopis were envious of the deer because the deer were able to offer their service to Krishna along with their husbands. The gopis, although themselves not so fortunate, because whenever they wanted to go to Krishna, their husbands were not very happy." आगे बढ़ो। राइट नहीं 2 मिनट। तो यहाँ पे जैसे ही कृष्णा फ्लूट बजाने लगते हैं तो इमीडिएटली जो हिरन है, राइट, डियर्स, मेल डियर एंड फीमेल डियर, दोनों भी जो जोड़ी है हस्बैंड वाइफ का, वो दोनों भी भगवान को प्लीज करने के लिए वहां पे आ जाते हैं अफेक्शन से, राइट। भगवान की तरफ कंटिन्यूसली देखते हैं, भगवान के आगे पीछे रहते हैं। तो उसकी वजह से गोपी थोड़े से एनवियस फील करते हैं, राइट। गोपियों को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार देखो ये दोनों भी साथ में आते हैं लेकिन हम हमारे हस्बैंड के साथ नहीं आ पाते ऐसे। तो द गोपीज थॉट देमसेल्फ नॉट सो फॉर्चुनेट बिकॉज whenever they wanted to go to Krishna, their husband were not very happy, right? तो एक सोशल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जैसे हिरण कभी भी आ सकते हैं भगवान के सामने, राइट, लेकिन वैसे गोपियों को नहीं था, उनके हस्बैंड का रिस्ट्रिक्शन था थोड़ा सा, राइट। तो उस हिसाब से गोपीज बोलते थे कि हम इतने फॉर्चुनेट नहीं है हिरण के तरह कंपेयर करके, ऐसे बोल रहे हैं वो। बेसिकली उनका भाव है, एनीवेज कुछ भी हो फिर भी गोपियां भगवान के पास आ जाती थी, राइट। ओके, कंटिन्यू आगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए, कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, मैं पढ़ता हूँ। सो अनदर गोपी सेड, "माय डियर फ्रेंड्स, Krishna is so nicely dressed that he appears to be the impetus to various kinds of ceremonies held by the women folk. Even the wives of the denizens of Heaven becomes attracted after hearing the transcendental sounds of the flute," right? तो यहाँ पे गोपियाँ क्या बोल रही है कि जो देवलोक के जो डेनिजन्स है, जो हेवन में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी भगवान के फ्लूट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। उनके जो बांसुरी भगवान बजा रहे हैं उससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं, ठीक है। Although they are traveling in the air in their airplane, enjoying the company of their husband, on hearing the sound of Krishna's flute, they immediately become perturbed, right? तो जैसे ही वो अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो एरोप्लेन से, ये जो हेवन में जो रहते हैं देवी देवता अप्सरा वो, लेकिन जैसे ही भगवान का फ्लूट का आवाज आता है तो ऐसे वो जो उनका कार्य चल रहा है, समझो बातचीत वगैरह, उनके एयरप्लेन में जाते टाइम उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। यानी उनका अट्रैक्शन भगवान के बांसुरी की तरफ जाता है ऐसे। Their hair is loosened and their tight belts are slackened. This means that the transcendental sound of the flute of Krishna extended to all corners of the universe. Also, it is significant that the gopis knew about the different kinds of airplane flying in the sky. तो ऐसे नहीं है कि वृंदावन में ही लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसे नहीं है। जो लोग ऊपर है, देवी देवता है, वो लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं भगवान के फ्लूट के आवाज से, राइट। इतना इम्पैक्ट था भगवान के बांसुरी के आवाज का, राइट। तो गोपियां बहुत एनवियस थी ये फ्लूट के प्रति एक्चुअली, क्योंकि उनको लगता था कि ये फ्लूट हमेशा भगवान से भगवान के साथ रहता था हमेशा, ऐसे भगवान के साथ रहने का उसको मौका मिलता था हमेशा, राइट, ऐसे। यस, नेक्स्ट पैरा, अनदर गोपी सेड टू हर फ्रेंड। यहाँ से कौन पढ़ेगा?
कैन प्रभु जी? यस, पढ़िए. यस. Hare Krishna. Another gopi said to her friends, "My dear friends, the cows are also charmed as soon as they hear the transcendental sound of the flute of Krishna. It sounds to them like the pouring of nectar, and they immediately spread their long ears just to catch the liquid nectar of the flute. As for the calves, they are seen with the nipples of their mothers wrapped in their mouths, but they cannot suck the milk. They remain struck with devotion, and tears glide down from their eyes, illustrating vividly how they are embracing Krishna heart to heart. These phenomena indicate that even the cows and calves in the Vrindavana knew how to cry for Krishna and embrace him heart to heart. Actually, the perfection of Krishna consciousness can be culminated in the shedding of tears from the eyes. Hare Krishna. राइट. तो कितना मस्त है देखो. तो हरे कृष्णा. तो गोपियां, वहाँ के गोप बालक, नंदा बाबा, यशोदा, उनके बारे में तो बताया. उसके बाद जो काउज है वो भी चार्म्ड हो जाते हैं, एकदम एंथुजियास्टिक हो जाते हैं जैसे उनको फ्लूट का आवाज आता है. उनके कान ऐसे स्प्रेड आउट हो जाते हैं कि जैसे हवा से आवाज बहता है, राइट ना. तो थोड़ा भी आवाज इधर उधर ना जाए, जितना मैक्सिमम में कान से कैच कर पाओ फ्लूट का आवाज भगवान का, उसका उनका क्या बोलते हैं, जो काउज है उनका भाव ऐसे रहता था कि 1% भी आवाज मिस ना हो भगवान के फ्लूट का, इतने वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे, राइट. ये तो एक बात बताइए. अभी काव जो है, जो बछड़े हैं, बछड़ों के लिए गाय का दूध यानी नेक्टर है, करेक्ट ना. आई मीन जो भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे काव्स रहते हैं, उनको सबसे क्या अच्छा लगता है उनको, उनके गाय का जो उनकी मदर है उनका दूध पीने का सबसे अच्छा रहता है, राइट. उनको वो वाला टाइम बहुत आई मीन क्या बोलते हैं, वो रिलिशिंग टाइम रहता है उनके लिए, राइट. लेकिन वो दूध पीते पीते भी जैसे उनको गाय के बछड़े को आवाज आता है कृष्णा के फ्लूट का, तो वो दूध पीना ही भूल जाते हैं, राइट. ऐसे, और उनके आंखों से अश्रु आना शुरू होता है. देखो, यानी ये तो हाईएस्ट क्या बोलते हैं एंजॉयमेंट है एक काफ के लिए, दूध पीना उसके मम्मी का, काऊ का, मदर का, लेकिन वो भी भूल जा रहा है वो. तो दिस सिग्निफाइज कि वृंदावन के बछड़े भी कितना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ऐसे. तो इतना नेचुरली वृंदावन के जो डिवोटीज है, जो काउज है, वो नेचुरली क्या बोलते हैं डिवोशनल एक्सटेसी एक्सपीरियंस करते थे भगवान के प्रति, राइट. उनका भाव वैसे था, उनका हृदय उतना शुद्ध था, राइट. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिखते हैं, दिस फेनोमिना इंडिकेट दैट इवन द काउज एंड calves in Vrindavan knew how to cry for Krishna and embrace him heart to heart, right. तो ऐसे कनेक्शन था गाढ़ा कृष्ण भगवान का, गोपियों का और गाय और बछड़ों का. Actually the perfection of Krishna consciousness can be culminated in the shedding of tears from the eye, right. तो परफेक्शन क्या है भगवान के भक्ति का, यानी भक्ति मार्ग का, कि भगवान के लिए एक लौल्यम बोलो, या भगवान के लिए आश्रु बहना, या कि भगवान मुझे आपसे जुड़ना है, आपसे संग करना है, उसके लिए अश्रु बहाना, दिस इज कल्मिनेशन. यानी ये एक चरम सीमा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, राइट, भक्ति भाव की, राइट. तो ये भाव पे ऑलरेडी गोपियां और काउस थी, तो ये यहाँ पे दूसरी गोपी बता रही है सबको. यस, नेक्स्ट, अनदर यंग गोपी टोल्ड हर मदर. Hare Krishna. Another young Another young gopi told her mother, "My dear mother, the birds who are all looking at Krishna's playing on his flute are sitting very attentively on the branches and twigs of different trees. From their features it appears that they have forgotten everything and are engaged only in hearing Krishna's flute. This proves that they are not ordinary birds.
They are great sages and devotees. And just to hear Krishna's fluid, they have appeared in Vrindavana forest as birds. Great sages and scholars are interested in Vedic knowledge, but the essence of Vedic knowledge is stated in the Bhagavad Gita. Vedais ka sarvere aham eva vedahya. Through the knowledge of the Vedas, Krishna has to be understood from the behavior of these birds. It appeared that they were great scholars in Vedic knowledge and that they took Krishna's transcendental vibration and rejected all branches of Vedic knowledge. Even the river Yamuna, very much desiring to embrace the lotus feet of Krishna, after hearing the transcendental vibration of his fluid, broke her fierce waves to flow very nicely with lotus flowers in her hands, just to present flowers to Mukunda with deep feeling. Hare Krishna. राइट. तो फिर दूसरी गोपी पक्षियों के बारे में बताती है राइट यहाँ पे कि कैसे भगवान जब फ्लूट बजाते हैं तो पक्षी लगभग एक 10-15 सेकंड एक जगह पे रुकते हैं राइट. यहाँ से वहां से वहां, ये ब्रांच से वो ब्रांच पे जाते हैं. लेकिन जैसे भगवान का फ्लूट का आवाज उनको आता है वो सारे चीजें भूल जाते हैं कि हमको खाना है, उड़ना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सब भूल जाते हैं राइट. फिर यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ये जो पंछी है ये ऑर्डिनरी नहीं है. वो कौन है? सेजेस यानी जो ऋषि मुनि है, भक्त है भगवान के. उन्होंने जन्म लिया है. क्यों लिया है जन्म? जस्ट टू हियर एंड सी द कृष्णास पास टाइम. ठीक है ना, वृंदावन में. तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया रहेगा वो टाइम की हमको आपका फ्लूट सुनना है, आपके अलग अलग पास टाइम्स का विटनेस करने, हमको आपके पास टाइम देखने. तो फिर वो यहाँ पे वृंदावन में अलग अलग पक्षियों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से, अलग अलग पेड़ों के माध्यम से वहां पे अवतरित हुए राइट. जो कि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि है राइट, जिनको बहुत सारे चीजों का वैदिक नॉलेज का पता था, ज्ञान था ऐसे. और फिर प्रभुपाद बाद में भगवत गीता का श्लोक बोलते हैं, वेदे च सर्वे अहमेव वेद्य हो राइट. कि वेदा में क्या जानना है हमको, what is to be known after studying Vedas? Krishna only, right? तो वेदा पढ़ के हमको क्या समझ में आना चाहिए? भगवान के बारे में समझ में आना चाहिए कि भगवान कौन है, हम और भगवान का क्या संबंध है ऐसे. तो उसके बारे में भगवान बताते हैं. Although the knowledge of the Vedas, Krishna has to be understood, right? तो ये वेदास के नॉलेज से हमको भगवान को समझना है राइट. So from the behavior of the birds, it appeared that they were great scholars in the Vedic knowledge, and they took to Krishna's transcendental vibration and rejected all branches of Vedic knowledge. Right? तो उनने भगवान के transcendental vibration से associate करना choice किया, rather than बाकी के वैदिक चीजों में, बाकी के क्या बोलते हैं जो यज्ञ रहता है, बाकी के जो भी चीजें रहती है राइट, अलग अलग यज्ञ रहते हैं, अलग अलग चीजें सारी छोड़ दी. और क्या चूज किया उन्होंने कि भगवान का लीला देखने का या भगवान का ट्रांसेंडेंटल जो वाइब्रेशन है फ्लूट का वो सुनना उन्होंने पसंद किया. और भगवान का बेसिकली एसोसिएशन उन्होंने चूज किया rather than चूजिंग अदर वैदिक ब्रांचेस राइट. ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं. इवन रिवर यमुना भी जो है, very much desiring to embrace the lotus feet of Krishna after hearing the transcendental vibration of his flute, right? तो यमुना नदी भी चाह रही है कि कैसे मैं भगवान के चरणों को मैं embrace करूं, ऐसे वो ये कर रही है, थॉट कर रही है, right? broke her fierce waves to flow very nicely. और उसके जो वेव्स है उसका पैटर्न ब्रेक हो रहा है क्योंकि वो उसका पूरा यमुना नदी का अटेंशन भगवान के साउंड वाइब्रेशन के प्रति जा रहा है राइट. broke her fierce waves to flow very nicely with lotus flower in her hands just to present flowers to Mukunda with deep feelings. तो यमुना नदी का क्या मन में आ रहा है कि ये सारे जो लोटस फ्लावर्स है वो भगवान के चरणों में अर्पित करूं. मुकुंद भगवान का ही नाम है राइट. ऐसे तो ऐसे डीप फीलिंग आ रहा है यमुना नदी को, ऐसे गोपियां बोल रही है राइट. आगे नेक्स्ट, द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द
autumn. Okay, the scorching heat of the autumn sunshine was sometimes intolerable, and therefore the clouds in the sky appeared in sympathy above Krishna and Balaram and their boyfriends while they engaged in blowing their flutes. The clouds served as a soothing umbrella over their heads just to make friendship with Krishna. Right? तो कभी कभार बहुत धूप रहता था, राइट? तो फिर वो धूप में भगवान और ये सारे गोप सखा उनको रुकना बहुत डिफिकल्ट रहता था, राइट? तो वो टाइम पे फिर ये जो क्लाउड्स थे स्काई के, वो भगवान बलराम जी और सारे जो कावर्ड फ्रेंड है उनके सर के ऊपर आते थे, जिससे फिर उनको धूप ना लगे, ऐसे काइंड ऑफ अम्ब्रेला ऐसे. तो आई मीन ये वृंदा देवी जो है ये उनका सेवा रहता था एक्चुअली. जो भी पास टाइम्स भगवान के वृंदावन में जो होते हैं, राइट? तो वृंदा देवी उनके जो पैरेट्स थे वृंदा देवी के पास, वो पैरेट और वृंदा देवी मिलके सारी चीजें अरेंज करते थे. नाइस एटमॉस्फियर, कभी कभार थोड़ा धूप वाला सीजन, कभी कभी छाव वाला सीजन, कभी कभी स्मूथ कूलिंग ब्रीजेस. तो हर एक चीज का प्लानिंग वृंदा देवी करती थी ये वृंदावन में, राइट? तो फिर ये भी वृंदा देवी का ही अरेंजमेंट है. अगर समझो कभी सनशाइन बहुत ज्यादा रहेगा तो फिर क्लाउड्स का अरेंजमेंट करते थे वृंदा देवी, जैसे कि भगवान को सखाओं को ज्यादा धूप न लगे ऐसे, राइट? तो उस हिसाब से पूरा प्लानिंग रहता था वृंदावन में. यानी हर एक चीज, हर एक व्यक्ति भगवान की खुशी के लिए कुछ ना कुछ एंगेज रहता था. जैसे ये क्लाउड्स भी कैसे सेवा करते थे भगवान का, उनके सर के ऊपर आके भगवान को ज्यादा धूप न लगे उस हिसाब से, राइट? तो आई मीन ओके, तो ये एक पैरा पढ़ते हैं फिर रुक जाएंगे. यस, नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण. यस, पढ़िए ना माता जी. अब वहीं से पढ़ना है ना? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Yes. The Aubergine girls Yes. become fully satisfied when they smeared their faces and breasts with the dust of Vrindavan, which was reddish from the touch of Krishna's lotus feet. The Aborigine girls had very full breasts, and they were also very lusty. But when their loves touched their breasts, the girls were not very much satisfied. When they came out into the midst of the forest, they saw that while Krishna was walking, some of the leaves and creepers of Vrindavana had turned reddish from the kumkuma powder which fell from his lotus feet. His lotus feet are held by the gopis on their breast, which are smeared with kumkuma powder. But when Krishna travels in the Vrindavan forest with Balrama and his boyfriends, the reddish powder falls on the ground. So the lusty Aubergine girls, while looking towards Krishna, playing his flute, saw the reddish kumkuma on the ground and immediately took it and smeared it over their faces and breasts. In this way, they became fully satisfied, although they were not satisfied when their lovers touched their breasts. All material lusty desires can be immediately satisfied if one comes in contact with Krishna's consciousness. Hare Krishna. राइट. तो यहाँ पे वृंदावन में जब भगवान चलते थे, राइट, तो उनके चरणों की धूल ये गोपियां क्या करती थी, अपने शरीर को ऊपर धारण करती थी, ऐसे यहाँ पे लिखा है, राइट? So had very यहाँ पे देखो, which was reddish from the touch of Krishna's lotus feet, right? And they smeared their faces and breast with their dust of the Vrindavana, right? तो भगवान के चरणों की धूल वो पूरे शरीर को ये करती थी, गोपियां लगाती थी, ऐसे यहाँ पे लिखा है. और so the lusty Aborigine girls, while looking towards Krishna playing his flute, saw reddish kumkuma on the ground and immediately took it and smeared on their faces, right? तो गोपियां हमेशा भाव विभोर रहती थी
भगवान के प्रति। तो यहाँ पे हम ऐसे नथिंग लस्टी, तो ये जो गोपी और भगवान का जो संबंध था वो कंप्लीटली सेवा भाव वाला था। ऐसे इसमें जो अपना मटेरियल टिंज, जो लस्ट का जो अभी हम ये मटेरियल वर्ल्ड में जो लस्ट देखते हैं ना, वो एंगल से गोपी और भगवान का भाव कभी नहीं था। उनका भाव ऐसे था कि कैसे एक दूसरे की सेवा करके एक दूसरे को खुश रखे, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से यहाँ पे गोपियां, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे गोपियां हमेशा भगवान के भाव में हमेशा भाव विभोर रहती थी, और कैसे वृंदावन की डस्ट वो खुद के शरीर में स्मियर्ड करती थी। तो उतनी क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट भगवान के चरण की रज का इम्पोर्टेंस यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। तो फिर आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद, ऑल मटेरियल लस्टी डिजायर कैन बी इमीडिएटली सेटिस्फाइड इफ वन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो फिर गोपिया के बारे में तो सुना, लेकिन अगर समझो अभी के सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई मटेरियल लस्टी डिजायर अगर किसके मन में है, जैसे हम बोलते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे, राइट। तो अगर उससे कोई पीड़ित है तो उसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे मार्ग बताते हैं कि अगर इससे किसी को कैन बी इमीडिएटली सेटिस्फाइड, अगर इससे किसी को बाहर निकलना है, सेटिस्फाई होना है, तो उसके लिए क्या मार्ग बताया प्रभुपाद ने, उसको क्या करना है, वन हैज टू कम इन कॉन्टेक्ट विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट। तो उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके श्रवणम कीर्तनम स्वरणम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदम, अगर ये नवविधा भक्ति में अगर कोई लगेगा तो फिर चांस है कि ये जो लस्टी डिजायर से जो अभी मटेरियलिस्टिक पीपल जो है वो पीड़ित है, वो उससे बाहर आ सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे बताया है। यहाँ पे बेसिकली आगे और भी है जहाँ पे गोपियां अनदर गोपी बिगन टू प्रेज द यूनिक पोजीशन ऑफ गोवर्धन। आगे गोपियां और भी बताएंगे कि कैसे भगवान का फ्लूट जब बजता है तब वो टाइम पे कैसे अलग अलग सिनारियोज होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा पिकॉक के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने ये जो क्लाउड्स है उसके बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने जो पंछी है उनके बारे में देखा, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जो गाय के बछड़े उनके बारे में देखा, राइट। तो उस हिसाब से और भी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल के आगे गोपियां भी गोवर्धन हिल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग अभी आज। मार्क कीजिए प्लीज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एक्चुअली, नथिंग इज, कोई ऐसे समझ सकता है कि ये मटेरियलिस्टिक लस्टी रिलेटेड चीजें हैं गोपी एंड भगवान के प्रति, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अपना कॉन्शियसनेस ऐसे है कि हमको वही थॉट्स आते हैं लस्ट रिलेटेड, राइट, कुछ भी हम ऐसे पढ़ते हैं तो। लेकिन हालांकि ये जो पास्ट टाइम्स है, बड़े बड़े आचार्य है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, सन्यासी मार्ग में है, अपने जो षड गोस्वामी है, राइट, तो इन्होंने ये सारे शास्त्रों का अभ्यास किया और उन्होंने ऐसे बताया कि अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि इट्स मटेरियल लस्ट टाइप्स डिस्क्रिप्शंस है, राइट, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके परे है। ये हमारा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा ग्रूमिंग ऐसे है कि हम उसको एक गोपी और कृष्ण का संबंध मटेरियल प्लेटफॉर्म पे देखते, लेकिन ऐसे मटेरियल प्लेटफॉर्म पे उनका संबंध नहीं है। उनका संबंध एक शक्ति और शक्तिमान हमेशा एक दूसरे के सेवा के इस पे है। इसको हम लोगों ने मटेरियल लेवल पे नहीं समझना है, लस्ट के लेवल पे नहीं समझना है, ठीक है, अदरवाइज ये ऑफेंसिव हो जाएगा। अगर वो लस्ट के लेवल पे रहता तो बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने वो जिन्होंने पूरा अपना लाइफ संन्यास इसमें व्यतीत किया, तो वो ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, राइट। तो शास्त्र बताते कि वो अलग लेवल पे है
मटेरियलिस्टिक लस्ट के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है ये थॉट्स, ये डिस्क्रिप्शन, राइट? तो उस हिसाब से इसका अंडरस्टैंडिंग हमको करना है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ आज, एक्चुअली वो रेगुलर रहता है ना, तो ध्यान में रहता है, थोड़ा आज अचानक से आना पड़ा ना, कोई दूसरा सेशन देने के लिए नहीं था, तो उसकी वजह से 2-3 मिनट लेट हुआ मुझे, सॉरी। ओके, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। मिलेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।